नमस्ते दोस्तों, ऑटो व्हील्स में आपका स्वागत। और क्या आपने कभी एक ऐसी बाइक खरीदी है जो दिखने में तो सुपर थी लेकिन कुछ ही महीनों में पछतावा हो गया? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उन टॉप 5 फ्लॉप बाइक्स की जिनको आपको कभी खरीदना नहीं चाहिए। खराब बाइक मतलब खराब एक्सीलरेशन, ओवर हीटिंग, टूटे पार्ट्स, माइलेज न देना, गाड़ी की डिजाइनिंग। हमने लिस्ट बनाई है मार्केट रिस्पांस, यूजर फीडबैक, सेल्स रिपोर्ट के बेस। तो ये किसी गाड़ी को पर्सनल अटैक नहीं है, ये बस एक रियलिटी है जो लोगों ने शेयर की है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5। ये है यामा MT-03। ये बाइक कागज पे तो दमदार दिखती है, 321 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, लेकिन प्राइस टैग ने लोगों के होश उड़ा दिए। इसके प्राइस टैग 4 लाख प्लस का है ऑन रोड। MT सीरीज के नाम पे लोग एक्साइटेड थे, लेकिन इंडिया में बाइक बुरी तरीके से फ्लॉप। क्यों? क्योंकि इस प्राइस में ये लोग KTM ड्यूक 390 खरीदते या फिर हिमालयन खरीदते। पावर ठीक है लेकिन फीचर्स नहीं है, न TFT डिस्प्ले है, न राइडिंग मोड्स है। बस प्राइस बढ़ा दिया और लॉन्च कर दी यामाहा ने। नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा हाइप के साथ लॉन्च हुई थी, यहाँ तक कि ऋतिक रोशन तक से इसका एडवर्टाइजमेंट करवा दिया गया। जी हाँ, हीरो करिश्मा ZMR सेकंड जनरेशन। एक जमाने में हीरो करिश्मा युवाओं का सपना हुआ करती थी, लेकिन फिर आया इसका सेकंड जनरेशन ZMR और सब कुछ बर्बाद हो गया। नई ZMR का डिजाइन कुछ ऐसा था जैसे किसी स्कूटर को जबरदस्त स्पोर्ट्स बाइक बनाने की कोशिश की गई। इतना बल्कि और ओवर डिजाइन के लोग कहने लगे भाई ये क्या बना। सेल्स इतनी गिरी कि इसको हीरो को चुपचाप बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि अब वेट कर रहे हैं हीरो करिश्मा ZMR की जगह हीरो करिश्मा XMR, जो कि 250 सीसी का इंजन है। देखते हैं वो क्या कर पाएगा। लिस्ट में नंबर 3 पे है महिंद्रा मोजो। जी हाँ, महिंद्रा बाइक्स बनाने के मामले में थोड़ी पीछे लगता है। महिंद्रा ने मोजो लॉन्च की थी तो लगा था ये डोमिनार को टक्कर देगी। असलियत कुछ और ही थी। हेडलाइट और बॉडी वेट। इस बाइक का इंजन काफी रिफाइंड था, लेकिन लुक्स और वेट ने गेम बिगाड़। इतनी भारी बाइक, ऊपर से सर्विस नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं। लोगों ने एक बार खरीद तो लिया, लेकिन रीसेल में लोग पछता रहे हैं। नंबर 2 की बात करते हैं तो वह है सुजुकी इनाजुमा 250। अब बात करते हैं उस बाइक की जो आई और ऐसे चली गई जैसे कि कुछ पता ही नहीं चला। 250 सीसी ट्विन सिलेंडर बाइक, लेकिन प्राइस टैग 3 लाख के आसपास। और जो इसके सेल्स थे वो ऑलमोस्ट फ्लैट थे। न लुक्स में अट्रैक्शन था, न परफॉर्मेंस में धमाल था। इतनी बोरिंग दिखने वाली बाइक पर कोई 3 लाख क्यों ही खर्च कर। इसे देख के ऐसा लगता था जैसे कोई पुराना टूरर मॉडल डस्ट से उठकर भारत में भेज दिया गया हो। नंबर 1 की बात करें तो वो आती है बजाज V15। INS विक्रांत की मेटल से बनी बाइक देशभक्ति के नाम पर लॉन्च हुई थी और लोगों ने पहली बार में इस बाइक को खरीद तो लिया, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी एहसास हुआ कि ये बाइक सिर्फ मार्केटिंग का कमाल थी। इसका इंजन रिफाइनमेंट में कमी, क्वालिटी में कमी और परफॉर्मेंस भी एवरेज थी। बाद में लोग इसे अवॉइड करने लगे और बजाज को प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी। इस लिस्ट में कुछ और फ्लॉप बाइक्स भी हैं, जैसे TVS फोनिक्स 150 सीसी में कुछ खास नहीं मिला था। और LML फ्रीडम नाम से एक और गाड़ी आई थी जिसको पुराने नाम से नए ज़माने की उम्मीद की गई थी, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन फेल हो गया था। बाइकों के फ्लॉप होने के पीछे बहुत अलग अलग वजह होती हैं, जैसे ओवर प्राइसिंग, कंफ्यूज ब्रांडिंग, आउटडेटेड फीचर, पुअर सर्विस नेटवर्क। सीखने की बात हमें यह है कि बाइक खरीदने से पहले आप सिर्फ ब्रांड या स्पेसिफिकेशंस नहीं, उसका मार्केट रिस्पांस और लॉन्ग टर्म यूज़र रिव्यू भी ज़रूर देखें। दोस्तों, आपने इनमें से कोई बाइक गलती से ले ली थी क्या, या कोई बाइक आपको और दूसरी जो फ्लॉप हो गई हो याद है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो ये थी कुछ फ्लॉप बाइक जो इंडिया के मार्केट में नहीं चल पाई, न सर्वाइव कर पाई, न किसी तरीके से टिक पाई। तो क्या आपने भी इनमें से कोई बाइक खरीदी है? हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरीके का वीडियो पसंद आते हैं और आप और इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।